भी ये जानना होगा कि हमारे बोर्ड के अधिकारों से जब केंद्र में सरकार बनती है, प्रदेश में सरकार बनती है, तो हमारा अधिकार भी उसी से होता है, सवाल करने का, प्रश्न करने का। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हमने कितना प्रतिशत वोट दिया है। बहुत कम परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी को हमारा वोट जाता है, वो उन लोगों को जाता है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज के लिए क्या कार्य किया, वो आपके सामने मैं बात करना चाहूँगा। और कई लोग ये कहते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू की पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है। आज मैं आपके सामने एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर कोई ये बात कहता है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में सिकंदर बख्श साहब थे। सिकंदर बख्श साहब मुस्लिम समाज से आने वाले नेता थे और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। तो भारतीय जनता पार्टी ना हिंदू की है ना मुस्लिम की है, वो भारतीय जनता की पार्टी है, इस देश की पार्टी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में सिकंदर बख्श साहब को विदेश मंत्री बनाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज पर भरोसा किया, मुस्लिम शहरों पर भरोसा किया। भारतीय जनता पार्टी को कई बार हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे उम्मीदवार नहीं देती। आपको शायद पता होगा 2022 की जब निकाय चुनाव हुए, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के जो चुनाव हुए, उनमें 391 उम्मीदवार मुस्लिम समाज से भारतीय जनता पार्टी ने 391 उम्मीदवारों पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया। लेकिन हमारे ही समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के 391 उम्मीदवारों को जिताने का अगर प्रयास किया होता तो आज हम सदन में कई जगह होते और अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखते। लेकिन उसके बाद भी उसमें से 61 लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल के चेहरे पर जीत कर आए, जिसमें से 5 नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में जीत कर आए, 2 पार्षद के रूप में जीत कर आए और 54 सभासद के रूप में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर लोग जीत कर आए। उसके बाद हम बात करते हैं कि विधानसभा की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके जो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी से आपको शायद पता हो कि दानिश आजाद अंसारी के रूप में सदन में पहुंचाने का कार्य किया। विधायक के रूप में, एमएलसी के रूप में दानिश आजाद अंसारी को आज सदन में पहुंचाया और प्रदेश में राज्य मंत्री अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए मंत्री के रूप में उनको आज हम सबके सामने एक नजीर पेश की। इसी के साथ आज आपको शायद जानकारी ना हो, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर 4 मुस्लिम विधायक हैं एमएलसी के रूप में, जिसमें एक दानिश आजाद अंसारी जी आते हैं, मोहसिन रजा जी आते हैं, तारिक मंसूर जी आते हैं और बुक्कल नवाज जी आते हैं। 4 मुस्लिम विधायक भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिए। ये तो भारतीय